बात कोरोना की। कोरोना के सेकेंड राउंड की सुनामी डरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल बड़ी बैठक करने वाले हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी। उम्मीद है कि मार्च तक देश में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। बताया यह जा रहा है कि जुलाई महीने में आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर ऐसे वक्त में आई है जब दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये दृश्य डरावनी है, कंपाने वाली है, चेताने वाली है, सतर्क करने वाली है। कतारों में जलती लाशें और लाशों से निकलती लपटें कोरोना के कहर से कराहती दिल्ली की खौफनाक हकीकत है। कोरोना किट पहने वायरस वॉरियर्स हर दिन कुछ यूं ही शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जिस दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो चुका था, वहां फिर से वायरस वेव ने हाल को बेहाल कर दिया है। दिल्ली में कोरोना काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है। वहीं मौत के जो आंकड़े हैं वे लगातार बढ़ रहे हैं। अगर नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर से 19 नवंबर तक दिल्ली में 1530 मौत कोरोना से हो चुकी है। वहीं जो कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा है वो 8040 तक पहुंच चुका है। और अभी हम निगमबोध घाट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शव हैं वो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और जो शवों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ दिल्ली से ही ऐसा दृश्य नहीं निकल कर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक समूचे देश में कमोबेश यही स्थिति है। सेकेंड राउंड में किलर कोरोना सुनामी बनकर आया है लोगों की सांसों को उखाड़ने के लिए। सर्दी की शुरुआत होते ही ये महामारी विनाशक अवतार में कोहराम मचाना शुरू कर चुकी है। 20 नवंबर को कोरोना से 45,882 नए मरीज मिले, जबकि मौत का आंकड़ा 584 था। 21 नवंबर को 46,232 नए मरीज मिले और मौत की गिनती 564 तक पहुंच गई। 22 नवंबर को कोरोना के 45,209 नए मरीज मिले और 501 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 नवंबर को 44,059 नए मरीज मिले और 511 लोगों की मौत। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई और अहमदाबाद और इंदौर में कोरोना में जबरदस्त कोहराम मचाना शुरू कर दिया। ना लोग 2 गज की दूरी में खुद को बांध पाए, ना ही मास्क की जरूरत को समझ पाए, ना ही सैनिटाइजर की मजबूरियों को वो जान पाए। लिहाजा कोरोना का सेकेंड वर्जन सुनामी बनकर डरा रहा है। लोगों की लापरवाहियों की वजह से सूबे की सरकारों ने अब पाबंदियों का प्रहार करना शुरू कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में रात को कर्फ्यू लगा दिया गया। राजस्थान में सरकार ने 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। महाराष्ट्र में बिना कोरोना रिपोर्ट लिए एंट्री बैन कर दी गई। यूपी में एंट्री करने वाले हर एक शख्स की जांच की जाएगी। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे कातिल कोरोना को काबू में करने के लिए पाबंदियों का प्रहार किया गया। मास्क पर जुर्माना बढ़ा दिया गया। तो वहीं दिल्ली के अंसारी नगर में गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में आईसीएमआर मुख्यालय में एक मोबाइल आरटी-पीसीआर लैब का उद्घाटन किया। कोरोना को कंट्रोल में करने की कवायद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पीएम मोदी 24 नवंबर को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों से लगातार पीएम मोदी स्वास्थ्य मंत्रालय समेत अन्य केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि देश में मार्च तक वैक्सीन मिल सकती है। भारत में इस वक्त 5 वैक्सीन तैयार होने के करीब है। इनमें से 4 परीक्षण के दूसरे या फिर तीसरे चरण में है।
इसी बीच खबर यह है कि कतार चरणों में आखिरी व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का खाका तैयार किया गया। वैक्सीन को -डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान में रखा जाना सबसे जटिल होगा। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ वैक्सीन के रखरखाव, भंडारण और कोल्ड चेन को लेकर चर्चा की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।